हेलो, वेलकम गाइस। चलिए, यहाँ रीडिंग है और ये रीडिंग है कि लोग आपके भाग्य के बारे में क्या सोच रहे हैं गाइस। ठीक है, तो ये आपके भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, कुछ भी बोलिए, आपके लिए या फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखें ख़ास तौर से आपके भाग्य के बारे में लोगों की सोच क्या है, किस तरीके से सोचते हैं। और सोचेगा वही जो आपको देखता है, सुनता है, जानता है, समझता है। ठीक है, या जो आपके संपर्क में रहता है। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, चलिए, तो लोग आपके भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं। तो गाइस, आपके भाग्य के बारे में लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से सोच रहे हैं। आप में से सभी लोगों के साथ अगर मैं बोलूँ, कुछ लोग नहीं, सभी लोग, ये पूरी तरीके से बहुत सही एक्यूरेट जाएगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये एक्यूरेट नहीं है या आप पर नहीं जा रही है, तो ये थोड़ा सा धैर्य रखना और इस रीडिंग को याद रखना। चीज़ें आपको खुद ब खुद फिल्म की तरह चलने लगेंगी। ठीक है, तो कुछ समय पूर्व गाइस ऐसा हुआ होगा, या आप ऐसे जगह या ऐसे जगह से, जो स्थान होते हैं, जो एक कहते हैं ना कि पवित्र जगह, पवित्र स्थान, पवित्र नगरी, पवित्र स्टेट, जैसे कुछ ईश्वर का आसपास माहौल रहा हो या धार्मिक माहौल रहा हो, या आसपास ऐसे कुछ मंदिर, कुछ जगह ऐसी रही हो जहाँ पर, या आपके घर का ही बोला जाए, आपके घर में बड़े बुज़ुर्ग जो होता है कि अपना पुराने समय में आपकी पीढ़ियों से ये चीज़ें होती आई हैं। घर को, द्वार को सुबह सुबह इंसान साफ़ करता है, साफ़ करता है, उसकी पूजा करता है, या फिर तुलसी ऐसे कुछ रख कर के उन्होंने वर्षों से पूजा पाठ की हुई, कुछ पेड़ पौधों की ऐसी पूजा पाठ की हो, जो एक एक कहते हैं ना कि ऐसी जगह या ऐसे घर का, यहाँ पर रंगोली कुछ लोग डालते हैं, है ना, पवित्रता बनाए रखते हैं। कोई ना कोई आपके पीढ़ियों में, आपके घर में कोई ऐसे महिला या पुरुष थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपके घर में चली आई हैं। ठीक है, अब आता है कि वो उनकी जो कहते हैं ना कि पवित्रता या फिर घर की रक्षा का एक जो सूत्र मिला हुआ था, वो आपके घर में वहीं से स्टार्ट हुआ था, वो चला आ रहा था। लेकिन कुछ समय बाद, या कुछ पीढ़ियों के बाद, या कुछ सालों के बाद अगर बोला जाए, ये चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब करने वाला नहीं रहा, या इन बातों को समझने समझाने वाला नहीं रहा। चीज़ें यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है, या वो जगह छोड़ दी। कुछ ऐसा भी दिखता है कि आपके पूर्वज या आपके मदर फादर कहीं और चले गए उस जगह से, तो वो पवित्रता आपके पास से गई। अब यहाँ पे दौर जो शुरू हुआ, लोगों को लगता है कि आपका भाग्य जो था ना, वो पुरानी जगह से था। मतलब वहाँ से आप आगे बाहर निकले हैं तो आपको सक्सेस मिली, पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप वहाँ थे, जो लोग वहाँ नहीं हैं, जब तक आप वहाँ थे तब तक सब कुछ अच्छा था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद जैसे वो चीज़ें एकदम बिगड़ने लगी आपकी लाइफ में, और परेशानियों का दौर शुरू हुआ, यहीं से आपके भाग्य का बिगाड़ हुआ। लोगों का ऐसा सोचना है गाइस, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। भाग्य किस्मत जैसा रहता है कि आपने बहुत से लोगों के लिए चीज़ें हो सकती है कि आप उतना सक्सेस, इतना चीज़ें ना पा पाए हो, ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन चीज़ें उतना सफलता के साथ, शांति और धैर्य के साथ ना मिला हो। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ दिखाई देती है गाइस।
अब उनको ये चीज़ें ऐसा लगता है कि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें जो थी, आपने कुछ ऐसे रिचुअल्स, कर्मकांड आपकी जो पीढ़ियों से, परिवारों के जन्म जन्मांतर से चले आ रहे थे या बड़े बुजुर्गों के चले आ रहे थे, वो आपने करने बंद कर दिए। ये आपके भाग्य का बिगाड़ हो गया। लोगों का ऐसा सोचना है, मानना है, जो बारीकी से आपको देखते सुनते हैं, चीज़ें उनके चीज़ें ये वो अच्छी बखूबी जानते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है कि ऐसी चीज़ों को जो आप ले कर के अपने संस्कार में चले हैं, वहाँ से जाने या फिर वहीं रहने के बाद आप उसी स्थान में भी किसी दूसरी जगह में भी रहते हो, तो वो पवित्रता आपके घर में ना बनी हो, सुंदर सा बना हो घर, सुंदर हो, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो, बट वो शांति, वो धैर्य, वो कृपा कहते हैं ना, जो रहती आत्मीय शांति, वो नहीं, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है, तो आपके भाग्य के बारे में लोग ऐसा ही सोचते हैं। अब आती हैं यहाँ पर चीज़ें कि सुख समृद्धि हो सकता है, आपकी फैमिली या परिवार में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास इतना कुछ ना हो, या आप ही हैं, या ये कि आपके पास इतना पैसा ना हो, या आपके पास इतनी लग्जरी जो एक लाइफ होती है, लाइफ स्टाइल ना हो, स्टैंडर्ड ना हो, या फिर स्तर जो होता है ना कि बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पर समाज के इंसान बैठता है, वैसा ना हो। पर आपके भाग्य और किस्मत में चीज़ें ऐसी हैं कि आप बहुत कम समय में सक्सेस और सफलता आपने प्राप्त कर ली है। ये उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जहाँ पर आपने कम समय में सफलता, वो लोग जो वहाँ से अपनी एक पवित्र एनर्जी को लेकर के निकले थे और दूसरी जगह जाकर उन्होंने उस एनर्जी को बखूबी वैसा ही बना के रखा। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो ईश्वरी ऊर्जा या शक्ति, प्रकाश या संस्कार आप अपने साथ लेकर के चले थे, और आपने कुछ परेशानी आपके साथ दिक्कतें आई, जहाँ पर आपके भाग्य में परिवर्तन करने के लिए आपने उन चीज़ों को फिर से शुरू किया। मतलब जब हमारी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बिगड़ी, या हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब हम लोग को समझ में आने लगता है कि यार अचानक से ऐसा क्यों होने लगा, या फिर इतना क्यों अजीब सा हो रहा है, सुकून क्यों नहीं, शांति क्यों नहीं, चीज़ें क्यों बिगड़ रही हैं, हाथ से चीज़ें सब कुछ होती हुई भी क्यों निकल रहा। तो फिर वो चीज़ों को आपने रिकॉल किया, या फिर उनको याद किया, या फिर आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों को, पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं को, अपनी संस्कार को फिर से उन चीज़ों पर आप शुरुआत की आपने। ठीक है, अपने कुल देवी देवता को पूजा करना, अर्चना करना को बहुत परेशानियाँ, दिक्कतों के बाद बहुत कष्ट उठाए होंगे, फिर चीज़ें आपको ऐसी मिली होंगी जहाँ पर आपने अपने आप को बचाया, सेव किया, गार्ड किया। अब चीज़ें अब आपके साथ बहुत अच्छी आई। तो यही है कि आपके भाग्य के बारे में लोग ऐसा जानते हैं, उनको ये लगता है कि चीज़ों को आप लेकर चले हैं बखूबी, आप परेशानियों के दौर से निकले हैं, फिर भी आपने अपने आप को संभाला, आपने अपने संस्कार नहीं छोड़े, आपने अपने घर के रीति रिवाज नहीं छोड़े, आपने अपने पूर्वजों को, अपने ईष्ट को, अपने देवी देवता को, उनको नहीं छोड़ा। जहाँ पर आपकी न केवल आपके साथ, आपके आने वाले बच्चों, पीढ़ियों के लिए भी एक नया उदय या नई शुरुआत होगी, जो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना शांति, धैर्य और खुशियाँ, सुख समृद्धि के साथ लाइफ को शुरुआत हुई है या हो रही है। और उनको ऐसा लगता है, जो लोग आपको जानते हैं वो आपके भाग्य के बारे में ही सोचते हैं कि आपके बच्चों की लाइफ बहुत अच्छी होगी। ठीक है गाइस, यहाँ पर ऐसे संस्कार, ऐसी चीज़ें कुछ दिखाई दे रही हैं जो आप बैक होते हुए दिख रहे हैं। यस गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार बुलाती है, पीछे खींचती है। आप अपने पुरानी जगहों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं, आपके मन में, दिल में ये बातें बार बार आती हैं, क्योंकि कहीं स्पिरिचुअल मार्ग में आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ज्ञान हो गया है, आपको इन बातों का समझ में आ गया है कि ज़िंदगी और लाइफ या बच्चों या फैमिली या आने वाली जनरेशन को हमें सेव करना है नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियों, नकारात्मक लोगों से, गलत लोगों से, गलत रास्ते में ले जाने वाले लोगों से। अपनी पीढ़ियों को अगर बचाना है तो हमको अपनी जड़ों से जुड़े रहना होगा। आप बैक हुए हैं, वापस हो रहे हैं, यहाँ पर चीज़ें ऐसी दिखी है। और गाइस, जो बैक हुए हैं, वापस हुए हैं ना, बहुत हो सकता है यहाँ पर ऐसा जीर्ण शीर्ण कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि जो ऐसा लगता है कि जैसे आप कई वर्षों के बाद गए हो, या कुछ सालों के बाद गए हो, या कई कई लंबा समय अरसा बीत जाने के बाद आप जैसे गए हो, और वहाँ पर आपने फिर इस चीज़ को एक नए तरीके से
अपने अंदर एक सुधार करने की उससे यहाँ पर दिखाई देती। तो वो लोग जानते हैं, उनको जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि आप अपने भाग्य के लिए, अपनी किस्मत को बनाए रखने के लिए, पुरानी चीज़ों से जुड़े रहने के लिए, आप सबका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ पर यस इस तरीके से परिवर्तन या चेंज किया है आपने, और आप ये करेंगे। और आपसे लोग अपेक्षा भी करते हैं गाइस, काफ़ी चीज़ों को मानते हैं भी हैं, आपकी ईमानदारी को, आपकी सहृदयता को, आपकी सच्चेपन को बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं गाइस जहाँ पर जो आपको कहते हैं ना चीटर्स हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपका दिल दुखाया हो, या जिन्होंने आपको परेशान किया हो, या आपकी उन्नति प्रोग्रेस से वो खुश ना हो, या फिर ऐसे लोग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। वो लोग भी यहाँ पर आपके भाग्य के बारे में सोचते हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कुछ लोग नहीं थे, कोई सहारा नहीं था, और इनको हमने कितना मतलब ये कहते हैं ना बदकिस्मती के दरवाजे की ओर खींच करके रखा, वहाँ अंदर ढकेलने की कोशिश की, पर कोई रास्ता न मिलने के बाद भी ये इन्होंने हमारे कहते हैं ना कि हमारे सामने ही अपने नए रास्तों को खोला है। वो आपके भाग्य के बारे में जानते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, तो वो आपके भाग्य के बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं गाइस। उन लोगों को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें फील हो सकती है। आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत आध्यात्मिक हों, आध्यात्मिकता के एक बड़े स्तर पर आप पहुँच चुके हैं गाइस। ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर आप गुरु बन करके भी बैठे हुए हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आत्म साक्षात्कार अपना कर रहे हैं, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के उस स्तर पर हैं जो ऊपर जा रहा है और ऊपर जा चुका है, एक बड़े स्तर को लेकर के आप बैठे हैं, पर आप उसकी गहराइयों में और जाना चाहते हैं, उसको और जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। तो वो जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी इस ज़िंदगी के या भाग्य के बारे में उनका यही मानना है कि आपका कहीं ना कहीं झुकाव जो है वो बहुत ज़्यादा अध्यात्म और ईश्वर शक्ति और पावर या अच्छाइयों की ओर हो गया है। अब आप मायावी दुनिया या लोगों के बीच में ज़्यादा रहना, उनके बीच में ज़्यादा वो पसंद नहीं करते हैं। आप अपने रास्ते खुद खोल रहे हैं और आप सफलता के रास्ते में चढ़ते जा रहे, जाते जा रहे, आप पावरफुल बन रहे हैं। आप कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, वो आपके भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने भाग्य को इतने कम समय में इतना ज़्यादा कैसे बना सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। आपकी फैमिली में किसी के सफलता मिलना, आपको मिलना, या चीज़ें अच्छी चलना, सब कुछ अच्छा रहना, सुख होना, समृद्धि होना, गिरने के बाद, ख़त्म होने के बाद चीज़ें शुरुआत होना, तो उनको आपके भाग्य के बारे में उनको ऐसा ही फील होता है कि काफ़ी चीज़ें जो है आपने अपनी किस्मत को बनाने के लिए मेहनत की है, सफलता प्राप्त की है। आपकी किस्मत के बारे में ये भी जानते हैं गाइस कि काफ़ी आप प्रोटेक्टिव हैं अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर के। यहाँ रूट चक्र कुछ लोगों का हो सकता है जो आपके भाग्य के बारे में सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको एक सोचने समझने की जो होती ना शक्ति होती है ना, वो बहुत पावरफुल है, और आपको ऐसा कोई आधार, एक तल ऐसा मिल गया है जहाँ पर कोई पावरफुल एनर्जी आपके साथ वर्क कर रही है जो आपको उस ओर खींच रही है। वो आपके भाग्य के बारे में भी इस तरीके की बात करते हैं कि इतनी चीज़ों के बारे में एकदम से आपके अंदर चेंज या परिवर्तन कैसे आ गया, क्यों हो गया। जहाँ पहले शायद हो सकता है कि अज्ञानी हो, कुछ भी ना जानते हो, कुछ भी ना समझते हो, लोगों की नज़रों में आप बेवकूफ़, पागल या फिर ऐसे ही रहे हों कि अरे ये तो कुछ नहीं, लाइफ में इनने कुछ किया नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। इस तरीके की चीज़ों के बारे में जब वो देखते सुनते तो वो आपको जानने वाले, उनको यही लगता है कि आपके भाग्य के बारे में वो लोग यही सोचते हैं गाइस कि इतना हिम्मत और साहस आपके अंदर जो आया है, वो आपने अपनी किस्मत को बदलने में बहुत मेहनत की है, पहली बात। दूसरा, ये जो है छुपी हुई एक ऐसी मेहनत हो सकती है जहाँ पर ये आपके भाग्य के बारे में जब बात करते किस्मत कि यार इसको, मतलब ये सोचो ये कुछ भी नहीं थे और आज क्या है, ये कुछ भी करने लायक नहीं है, फिर भी आज ये देखो इतना कर रहे हैं। दूसरा ये कि उनको ऐसा लगता है सक्सेस और सफलता अब आपको कोई नहीं रोक सकती है।
तीसरी चीज़ ऐसी आती है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसा आपके भाग्य और किस्मत के बारे में जो बहुत निगेटिव रहे होंगे, वो भी पॉजिटिव होकर के सोचते हैं कि यार हमने इनके साथ इतना बुरा किया, बट इनके साथ तो हर चीज़ पॉजिटिव वे पर हो रही है। चीज़ें उनको ऐसा लगता है कि आपका ज्ञान, नॉलेज, विजडम बहुत ज़्यादा बड़ा है। कहीं आप मेडिटेशन कहीं करते हैं, कहीं कुछ आप ध्यान करते हैं, कहीं आप ऐसी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में है, जहाँ उनको ऐसा लग रहा है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि कई बार इंसान होता है चारों तरफ से वो आपके भाग्य के बारे में बात करते हैं कि आपको हो सकता है ऐसे माहौल चारों तरफ मिला हो कि दुश्मन, शत्रु लोग या गलत लोग जो आपकी टांग खींचने वाले, बुराई करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, ऐसा करने वाले शुरू से मिले हों। चाहे आप बचपन से भी क्यों ना रहे हो, आपकी फैमिली के अंदर ही क्यों ना रहे हो, सोसाइटी के अंदर ही क्यों ना रहे हो, जॉब बिजनेस के एरिया में क्यों ना रहे हो, कहीं भी रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप वो एक ऐसा गुलाब है जहाँ कहते हैं ना कांटों के बीच में भी खिला पड़ा रहा, और फिर इसकी केयर नहीं की गई, तो इस गुलाब को किसी ने नहीं तोड़ा क्योंकि कांटों के बीच में था। लेकिन बीच में जाकर ईश्वर ने, जैसे उनको फील होता है कि आपकी डेस्टिनी, जो भाग्य, जो किस्मत है, उसको बदलने में भगवान का हाथ है, और उसने इस गुलाब को, मतलब आपको अपने हाथ में लेकर के रखा जहाँ पर आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता। आपके पास ऐसा टाइम भी आया होगा, रास्ते बंद हो गए होंगे, बट आपको फिर वो रास्ता और वो काम भी हुआ होगा, वो चीज़ें, वो मंजिल भी आपने प्राप्त की होगी, उस बुरे दौर से आप निकले भी हैं और चीज़ों को आपने पाया भी है। लोगों को आपके भाग्य के बारे में बड़ा आश्चर्य होता है गाइस कि ऐसा क्या है, ऐसी चीज़ें क्या है जो इतना चेंज, इतना परिवर्तन या इतना ऐसी चीज़ों को लेकर के चलते हैं। आपके परिवार के बारे में भी बात करते हैं कि यस, आप अपने परिवार को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, पहली बात। दूसरी, आप अपने परिवार की खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। एक इंसान होता सातों रंग भरना चाहता है, यस, और वही चीज़ जो आपके मन में जिद थी, वही आप उसको लेकर के चल रहे हैं और कर रहे हैं। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा वर्क करती है गाइस। जब भी आप लो एनर्जी में जाएंगे तो आपको अपने अंदर से ही ऐसा फील होगा कि आपके हाथ से कुछ चीज़ें जैसे निकल रही हैं, जैसे जा रही हैं। पॉजिटिविटी के लिए आपको, बहुत से लोग ऐसा हो सकते हैं कि आप अपने आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं, या करियर में अभी ग्रोथ हुई हो, या फिर उसमें एक नया जॉब या बिजनेस आपको मिला हो अपनी लाइफ में, या नई शुरुआत की हो फैमिली के मामले में, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिली है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है यहाँ पर चीज़ें गाइस, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो भी आपके भाग्य किस्मत को लेकर के सोचते हैं यार इन्होंने चीज़ें तो इनको सब ऐसे ही मिल गई, कुछ किया नहीं, बट हाथ में सब कुछ इनके आ रहा। लाइफ बहुत अच्छी है, भाग्य बहुत अच्छा है, किस्मत बहुत अच्छा है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना गाइज, उनको फील होता है इस तरीके से कि आपके अंदर वो पावर, स्ट्रेंथ, एनर्जी और एक नई मतलब हर काम को आप नए तरीके से या दूसरे तरीके से आप कर ही लेते हैं। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो एक स्किल है जिसको आप बनाना जानते हैं। अपने भाग्य को, अपनी किस्मत को, अपनी खुशियों को, अपने जीवन में रंग भरने को आप जानते हैं। न केवल अपना बल्कि दूसरों के भी भाग्य को, आपने किस्मत को संवारा है। जहाँ ब्लेसिंग्स आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर आकर बड़े स्तर पर खड़ी हुई है। आपके रास्ते में अगर कोई ऐसा पल आता है कि जब आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो उसमें यहाँ ये पॉजिटिव एनर्जी ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी लाइफ में आएंगे, और ऐसे लोग आएंगे जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे, जो आपसे जुड़े रहेंगे और लास्ट तक आपके साथ जीवन भर आपका साथ देंगे। जो नेगेटिव एनर्जी रहेगी आपके साथ कट हो जाएगी, या जिस जगह में नेगेटिव एनर्जी रहेगी वहाँ से आप कट हो जाओगे या वो लोग कट हो जाएंगे। गाइज ये कन्फर्म लिख करके रख लेना। लेकिन जो पॉजिटिव एनर्जी वाले पॉजिटिव लोग रहेंगे वहाँ से जीवन भर आप जुड़े रहेंगे, और इस तरीके से आपकी तरक्की और उन्नति होती हुई दिख रही है। और ये जो लोग आपसे जुड़े हैं वो आपके भाग्य के बारे में बात भी करते हैं, इस तरीके से देखते भी हैं कि यार एक साधारण से नॉर्मल सा व्यक्तित्व या इंसान, बंदा या बंदी, इस तरीके की ग्रोथ जो होती है, जो एक धीरे 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 चलकर सब कुछ पा लेता है, या अपने लाइफ में एक क्रिएटिव वे पर वर्क कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य जो ना बड़ा क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा है, बड़ी एक ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ बढ़ रहा है कि ऊपर वाला कितने भी रंग कहीं भी किसी की भी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त भर सकता है, कितनी भी खुशियाँ दे सकता है, किसी भी की भी खुशियाँ ले सकता है। बट ऐसी चीज़ें हैं कि आपको दुख भी मिला, पर दुख से ज़्यादा आपको चीज़ें भी ऊपर वाले ने दी है, रास्ता दे दिया, मार्ग दे दिया, लोग दे दिए, ऐसी जगह दे
दे दी। तो वो जो चीज़ है ना, इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा, वो उनको ऐसा फील होता है कि यस, आपका भाग्य कहीं ना कहीं तो साथ देता है, क्योंकि बिगाड़ने वाली या बिगड़ी हुई आपकी ज़िंदगी, ऐसे लोग किनारे लग गए और आपकी चीज़ें, आप उससे बाहर आ गए। तो ये है आपकी एक बोलना चाहिए कि पॉजिटिविटी है। आने वाला टाइम भी आपके भाग्य के बारे में ये लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बहुत अच्छा है और इनका सुनहरा भविष्य है। जो कि भविष्य के रास्ते जो होते हैं ना, कि कहते हैं ना, इंसान बहुत अच्छे से क्रिएट करके रखता है, रास्ता साफ दिखाई देता है उनको। ऐसा लगता है कि अरे इनकी लाइफ में तो ज़िंदगी जो है ना वो बहुत सुकून और अच्छी है, खुशियों से भरी है, कोई गंदगी नहीं जो थी निकल गई। उस गंदगी के ऊपर से चलकर आप निकल गए, आपने उसको पार कर लिया, आपको वो सीढ़ियाँ मिल गई हैं और वो तरीका भी मिल गया है कि किस तरीके से चढ़ना है या किस तरीके से है, जर्जर स्थिति को भी कैसे संभालना है, वो आपके भाग्य को देख करके समझ जाते हैं गाइस। यस, तो जो लोग आपको जानते हैं वो आपके भाग्य के बारे में इस तरीके से सोच रहे हैं और इस तरीके से उनको लगता है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि आपके भाग्य में ऐसी चीज़ें होंगी गाइस यहाँ, जहाँ पर आपने किसी को अपना भावनाएं दी हो, आप किसी रिश्ते में हो, किसी को भी, अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, बाहर जानकारी में, आपकी जॉब, बिजनेस एरिया, आप जो बोलते हैं वो किया है। और शायद आपको पता नहीं था कि किसी के परेशानी के दौर पर जब आपने वो किया, आपको शायद वो था कि आपने करने के लिए कर दिया, लेकिन वो चीज़ें किसी की ज़िंदगी में बहुत अहम भूमिका निभा गई। मतलब ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, बस वही चीज़ था कि एक आखिरी उम्मीद आप थे और आपने कर लिया। वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ इस तरीके से आई। तो ये आपके भाग्य के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं गाइस। बाय बाय।